रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो भी हम बातचीत करेंगे वो आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद होगी। ये मैंने आपके साथ लेक्चर स्लाइड शेयर की है। कैन यू सी देम? ये मैंने आपके साथ लेक्चर स्लाइड शेयर की है, आपको नजर आ रही है? शुक्रिया। आज आप लोगों का क्विज है 4 बजे, वो आप लोगों ने देख लिया होगा LMS पे। 4 से 4:30 तक आपको क्विज अवेलेबल है। अच्छा, कल हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना शुरू किया था और लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के साथ साथ हमने उसकी ना सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्सप्लोर किया और उसकी मदद से कुछ लैपलास ट्रांसफॉर्म्स हमने फाइंड किए। हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी लैपलास ट्रांसफॉर्म की देखी और मैं आपको कहूँ कि प्रॉपर्टीज का पर्पस ही ये होता है कि हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल बार बार यूज ना करना पड़े, बल्कि हम कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्म्स की मदद से और इन प्रॉपर्टीज की मदद से आगे जो कॉम्प्लेक्स किस्म के भी फंक्शंस हैं उनके भी लैपलास ट्रांसफॉर्म्स फाइंड कर सकें। तो इन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो थी वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी थी, जिसमें प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन, दो इसमें चीजें हैं लिनियरिटी के लिए जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको चाहिए होता है, तो वो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म भी उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा लिनियरिटी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स भी आपस में ऐड हो रहे होंगे। दिस वाज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो स्केलिंग की थी कि अगर आप टाइम डोमेन में किसी स्केलर के साथ, किसी कांस्टेंट स्केलर के साथ टाइम में स्केलिंग करते हैं, यानी टाइम को आप उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी में आपको उस कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के साथ स्केलिंग करनी पड़ेगी। यानी f of a t मैप्स ऑन टू कैपिटल F of s over a। यहाँ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ a से डिवाइड हो रहा है, और साथ जो है आपको इस स्केलर के मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के साथ अपने ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी, द स्केलिंग प्रॉपर्टी। फिर हमने टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप टाइम में किसी सिग्नल को शिफ्ट देते हैं, और मैंने आपको शिफ्ट समझाई थी कि शिफ्ट किस तरह से दी जाती है, व्हाट इज अ शिफ्टेड सिग्नल। अगर आप टाइम में एक सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो फिर ये इसके बराबर है कि आप उसके लैपलास ट्रांसफॉर्म को एक एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और एक्सपोनेंशियल जो है that should be e raised to power minus the amount of shift that you are giving multiplied by s। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की आपके साथ बात की थी कि अगर टाइम में आप एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं, यानी टाइम में आप शिफ्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप टाइम में एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं। फिर प्रॉपर्टी थी टाइम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि अगर एक डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का और आप उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो ये फिर ऐसे है कि जैसे आप उस फंक्शन के लैपलास ट्रांसफॉर्म को s के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से पहली इनिशियल कंडीशन सब्ट्रैक्ट कर दें। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सटेंड की जा सकती है टू एनी nth ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हमने टाइम इंटीग्रेशन की बात की थी कि जी अगर हम टाइम में डिफरेंशिएशन करते हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्म s से मल्टीप्लाई होता है, और अगर आप टाइम में इंटीग्रेशन करते हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्म s से डिवाइड हो जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की बात हुई थी कि जी अगर आप टाइम में t से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये ऐसे ही है जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर मैंने आपको दो थ्योरम्स पर बताए थे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। कि आपने अगर अपने फंक्शन की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मालूम करनी है जो कि आपको सर्किट एनालिसिस में चाहिए होती है, तो आप क्या करेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म को s से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एवेलुएट करेंगे एट इन्फिनिटी, तो आपके पास इनिशियल कंडीशन आ जाएगी।
और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एवेल्युएट करेंगे एट द ओरिजिन और एट 0, तो आपके पास फाइनल कंडीशन आ जाएगी। f ऑफ इंफिनिटी इज द फाइनल कंडीशन, दिस इज द स्टेडी स्टेट और फाइनल वैल्यू ऑफ योर फंक्शन। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टेबल है, ये आज मैं आप प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, उसमें ये टेबल इस्तेमाल होगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिया है कि ये टेबल इंशाल्लाह आपको पेपर में भी अवेलेबल होगा। तो क्योंकि ये पेपर में आपको मैंने टेबल देना है, तो आज हम इस टेबल के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। आपको ये टेबल पढ़ना आना चाहिए, कैसे ये टेबल पढ़ते हैं और किस तरह इसको आप एग्जाम्स में इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा है कि f ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। लिहाजा उसने कहीं किसी फंक्शन के साथ ये नहीं लिखा जी t ऑफ t, t u ऑफ t या e रेज़ टू पावर माइनस a t u ऑफ t, क्योंकि वो ऊपर आपको कह चुका है कि ये वैलिडिटी है फॉर t ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये राइट साइडेड फंक्शंस के लिए ये वैलिडिटी है आपके पास। दूसरी बात, इसमें इन प्रॉपर्टीज में भी आप देखिए, आपने जैसे साइन की प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की हुई थी, और यहाँ पर इसने एक डैम्प्ड साइन आपको दिया हुआ है। कल हमने कोसाइन का लैप्लास फाइंड किया था और यहाँ पे एक डैम्प्ड कोसाइन दिया हुआ है। तो ये देखिए डैम्प्ड कोसाइन वाला भी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप लैप्लास का इंटीग्रल लगा लें और उसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक दफ़ा करनी पड़ेगी एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। दूसरा बेहतर तरीका ये है कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं मल्टीप्लाइंग बाय एन एक्सपोनेंशियल की। आपको ख्याल हो पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम e रेज़ टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो वो f ऑफ s प्लस ए होता है। तो अगर आपके पास cos ऑफ ओमेगा टी, f ऑफ t को अगर हम कह दें कि जी f ऑफ t इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा टी, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास है s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो e रेज़ टू पावर माइनस ए टी कॉज ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये सिंपल हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है हर s को s प्लस ए के साथ रिप्लेस कर दो। तो a जो है वो मेरे पास, इसको मैं कहूँगी दिस इज इक्वल टू s प्लस ए, s को मैंने s प्लस ए के साथ रिप्लेस किया डिवाइडेड बाय s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं इंटीग्रल में रिप्लेस करने के बाद फाइंड करती हूँ तो इट वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट। इसी तरह ये डैम्प्ड रैंप देखिए, जो रैंप है आपके पास उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर s स्क्वायर है। ये कल हमने फाइंड किया था, हमने कहा था कि t u ऑफ t का लैप्लास। जी जी मैम e रेज़ पर माइनस ए टी होता है 1 ओवर s प्लस ए, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा सा मुझे बोलो कि 1 सेकंड करो, मैं जरा मैं अपना पंखा बंद करूं ताकि मुझे आपकी बात समझ आए। देखो जी बताइए क्या कह रहे हैं। मैम अब ठीक है? हाँ अब बेहतर है, वो फैन की स्पीड बहुत ज्यादा थी तो मुझे जी पता हुआ। अच्छा मैम e रेज़ पर माइनस ए टी होता है 1 ओवर s प्लस ए, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे cos ओमेगा t जो कि s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो s प्लस a न्यूमरेटर में तो नहीं आएगा, ये नहीं समझ आया। देखिए आप e रेज़ टू पावर माइनस ए टी कॉज ऑफ ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप e रेज़ टू पावर माइनस ए टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कॉज ऑफ ओमेगा टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Multiplication in time domain does not at all mean multiplication in the s domain. वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कॉन्वोल्यूशन कहते हैं, वो मैं यहाँ आपको नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन मींस कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। आपने अगर e रेज़ टू पावर माइनस ए टी कॉज ऑफ ओमेगा टी का चेक करना है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है आप लिखिए 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus at cos of omega t e raised to power minus st dt and solve this integral। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि e raised to power minus at cos of omega t जो है इसमें दोनों लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो मेरे पास आना क्या चाहिए, मेरे पास तो ये आना चाहिए e raised to power minus at e raised to power minus st dt into cos of omega t e raised to power minus st dt। Do I get this? क्या ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, ये ऊपर और नीचे जो लिखे हैं? यस मैम। नहीं,
बेटा नीचे नहीं दो उसमें ई रेश पर इंटीग्रेशन जी हो वो आ रही गया है, ऊपर ई रेश पर सिंगल माइनस इंटीग्रेशन हो रही है। ब्रश अप ऑन योर मैथ्स, ये दोनों हरगिज जी बराबर वो नहीं। मैंने नोटिस किया सर, वो आ गया था जी सर। ठीक है, तो ये अजम्पशन कभी नहीं करनी है कि जनाब अगर टाइम डोमेन में दो फंक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। ओके ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखवाई है ये बिल्कुल सच है। आप इसको जाके इंटीग्रल में, ये जो मैंने ऊपर इंटीग्रल लिखा है विच इज द राइट थिंग, इसमें जाके इसको प्लग इन करें। आप इसको प्लग इन करेंगे, यू विल अराइव एट दिस वेरी सेम आंसर। ठीक है, ये मैम बहुत बहुत ही अच्छा सवाल था जो आपने किया, थैंक यू सो मच। ये मुझे खुद से मेंशन करना चाहिए था कि ये कभी नहीं होगा कि दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो और उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स भी मल्टीप्लाई हो जाए। ये तो इस किस्म की आसानी हो तो क्या ही बात है। जी आप फरमाइए, आप क्या कह रही थी? मैम मैं रीजन पूछ रही थी इसकी, आपने क्या बताई है? मैंने कोई रीजन नहीं बताई, मैंने कहा कि ये क्या, ये ऊपर जो मैंने इंटीग्रल लिखा है और जो नीचे इंटीग्रल लिखा है, क्या ये दोनों बराबर है? ये जो ऊपर एक अजीब से सर्कल में इंटीग्रल है और ये जो देखिए ऊपर जो इंटीग्रल है दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस at cos ऑफ ओमेगा t। नीचे जो इंटीग्रल है दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस at मल्टीप्लाइड बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ ओमेगा t। क्या जब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्लेस करती हूँ जो कि ऊपर इंटीग्रल लगा हुआ है तो क्या मुझे ये मिलता है जो नीचे इंटीग्रल लिखा हो? नो मैम। तो फिर हम कैसे अज्यूम कर लें कि ये बराबर है? यस मैम समझ आ गया। यानी कब बिल्कुल बराबर नहीं होते। फंक्शंस को आप टी डोमेन में मल्टीप्लाई करें, हरगिज उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स मल्टीप्लाई नहीं होते। ठीक है जी, तो अब ये जैसे आपके पास टी यू ऑफ टी था तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो 1/s² था। अब देखिए पीछे मैंने आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है आपके सामने कि जब कभी आप e रेज़ टू पावर माइनस at के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लैप्लास कर्नल जो है वो भी s प्लस a पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये जो हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो ऊपर इंटीग्रल है, क्या ये नहीं है 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ ओमेगा t e रेज़ टू पावर माइनस s प्लस a t dt? Isn't it so? जवाब दीजिए प्लीज। हेलो यस मैम यस मैम। तो ये क्या है? दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ ओमेगा t बट s प्लस a, नॉट f ऑफ s बट f ऑफ s प्लस a। ठीक है जरा, तो जहां यस कहीं मैम। आप रखो उसको ले जाइए और जाके प्लग इन कीजिए और प्लग इन करके इंटीग्रल सॉल्व करें, आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जी। इसी तरह यहाँ पर जो इसने ये रैंप की बात की है उसमें भी यही किया हुआ है कि रैंप का जो है वो 1/s² होता है, लेकिन अब e रेज़ टू पावर माइनस at के साथ आपका रैंप मल्टीप्लाई होगा तो यही प्रॉपर्टी दोबारा लगेगी और एवरी s विल बी रिप्लेस्ड बाय s प्लस a, तो द s² विल बी रिप्लेस्ड विद s प्लस a²। ठीक है, इसी तरह ये जो आपके पास है, अगर आपके पास t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, वो है जी 1/s²। तो जो t स्क्वायर होगा, लेट्स से t को हम लिखते हैं, तो t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म t क्या लिखेंगे? t लिखेंगे 2 - 1/2 - 1 फैक्टोरियल और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो है, मैं ये इसमें इसको t को लिखना चाह रही हूँ, ये है 1/s रेज़ टू पावर 2। यही आ रहा है ना, t रेज़ टू पावर 2 - 1 इज t, 2 - 1 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है 1/s²। और इस तरीके से इस फॉर्मूला के जरिए आप t की किसी पावर का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से 2t² का करना है तो t² इज t रेज़ टू पावर 3 - 1 divided by 3 - 1 factorial and has the Laplace transform of 1/s³. Now this is equal to t² over 3 - 1 is 2 factorial which is a 2
हैज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 over s cube। तो t स्क्वायर जो है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 2 over s cube। तो इस फॉर्मूला के तहत आप कह सकते हैं कि t रेज टू पावर n-1 का जो स्क्वायर है आपके पास, दैट इज का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है जी n-1 पिक्टोरियल ओवर s रेज टू पावर। ठीक है ना, ये भी फाइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपने t का फाइंड किया था, टी स्क्वायर को इंटीग्रल में प्लग इन करें और देखें क्या 2 over s क्यूब आंसर आ रहा है। टी क्यूब को इंटीग्रल में प्लग इन करें और देखें कि आज 6 over s रेज टू पावर 4 आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, और अगर आप इंटीग्रल लगा के प्रूव करना चाहते हैं तो जरूर अपनी तसल्ली करें। इसी तरह आपके पास जो क्या इसको कहते हैं इम्पल्स है, इम्पल्स का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो इम्पल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम इम्पल्स का लें तो वो क्या आएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ एट जीरो माइनस। तो इम्पल्स में ना इनिशियल कंडीशन सारी जीरो होती हैं, एफ एट जीरो माइनस एफ प्राइम एट जीरो माइनस सेकेंड एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो, सब जीरो आएंगी। सो दिस विल बी इक्वल टू एस। ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप इम्पल्स का तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा एस स्क्वायर। अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा एस क्यूब। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं दोबारा आपको ये समझाऊंगी कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके लिए ज़िंदगी को आसान करती हैं, बजाय इसके कि हम हर लैप्लास ट्रांसफॉर्म को बेसिक इंटीग्रल में डालें और 4-4 5-5 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जिसको कहा जाए अजियत से गुजरे। उससे बेहतर है कि हम प्रॉपर्टीज लगा लें एंड दैट विल मेक थिंग्स सिंपलर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपके लिए कर देती हूँ, इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो आई डू देम फॉर यू, 2 आप खुद करेंगे, मैं और भी प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। लेट्स डू ये देख लो। अच्छा, पार्ट ए, अब इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करूँ, मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करती हूँ, जैसे कि मैं इसको दोबारा लिखूँ, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ से हम लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास लीनियर है। पहली प्रॉपर्टी जो अब मैं यूज करने लगी हूँ दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। वो क्या कहती है, वो कहती है अगर डिफरेंट चीजों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है डिफरेंट फंक्शंस का, तो सबकी अलग अलग फाइंड कर लो और फिर उनको ऐड कर लो। सो दिस इज 2 डेल्टा ऑफ 3t plus Laplace transform of 6u of 2t plus Laplace transform of 4e raised to power minus 2t minus Laplace transform of 10e raised to power minus 3t। ठीक है, अब मैंने ये Laplace transform फाइंड करने हैं विदाउट यूजिंग द इंटीग्रल। तो पहली जो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी, ऐसे 2 को बाहर ले जाओ और दिस इज द Laplace transform of delta of 3t। इसी तरह 6 को बाहर ले जाओ, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ 2t। इसी तरह 4 को बाहर ले जाएं एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power minus 2t। इसी तरह 10 को बाहर ले जाएं एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power minus 3t। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, लिनियरिटी की। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ 3t क्या होगा। ठीक है, हमने कहा था कि f ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये पीछे आपको 1 ओवर ए मैग्नीट्यूड f ऑफ s ओवर ए। मैं जरा यहाँ लिख देती हूँ आपको। ठीक है जी, तो इसमें आप मुझे बताओ कि डेल्टा ऑफ 3t में हमें डेल्टा ऑफ t का तो लैप्लास पता है, डेल्टा ऑफ 3t में a क्या है, व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर। 3 मैम। ठीक है जी,
तो हम 2 तो हमारे पास लीनियर आ गया और 1/3 के मैग्नीट्यूड से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हर s को s/a से रिप्लेस कर देंगे। तो डेल्टा ऑफ 3t का लेप्लास क्या होता है? डेल्टा ऑफ t का लेप्लास क्या है? 1। तो जब इसमें है ही नहीं कोई s तो हमने इसको क्या रिप्लेस करना? s/a से। सो 1 का 1 लिखा जाएगा प्लस 6। अब मुझे बताएं u ऑफ t का लेप्लास क्या होता है? 1/s, राइट? तो u ऑफ 2t का लेप्लास क्या होगा? 1 over magnitude of t, 1/2s 1/2s नहीं, 1/s/2। ठीक है ना? वो कह रहे हैं ना हर s को s/a से रिप्लेस करो। सो दिस इज इक्वल टू 1/s/2। ठीक हो गया? प्लस 4 e⁻⁻2t का लैप्लास क्या है? 1/s+2। ये हमारे टेबल में जी, ये आपको नजर आ रही है लेक्चर स्लाइड्स? नो मैम। नहीं नजर आ रही? बेसिकली वो टीम्स में से उसने मुझे ड्रॉप हो गई थी लाइन। अब बताइए। लेक्चर स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। चलिए, ऑलराइट। सो दिस इज, और ये जो है इसमें ये 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव 6/s प्लस 4/s+2 प्लस 10/s+3, सॉरी माइनस 10/s+3। तो अब ये देखो, ये अगर हम इंटीग्रल में प्लग इन करके करते तो ये अच्छा खासा लंबा काम था। अब यहाँ हमें किसी इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज की मदद से और बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स की जो हमें दिए हुए थे, जो पिछले पेज पे है ये वाला पेयर्स का टेबल, इसकी मदद से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो प्रॉपर्टीज का टेबल भी मैं आपको पेपर में दूंगी और ये ट्रांसफॉर्म पेयर्स का टेबल भी मैं आपको पेपर में दूंगी। ठीक है? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ऑल यू नीड टू डू, आपको ये इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सेकंड जो है, दिस इज इक्वल टू t e⁻⁻t u of t-1। मैम इसकी जगह एक ट्रिग्नोमेट्री का करा दें, जो कॉस या साइन वाले हैं उनमें से एक करा दें। देखिए, आपके पास जो cos of 2t-1 है ना, ये इसको मैं t वाला करवाना चाह रही थी आपको। cos of 2t-1, इसको आप सिंपली लिखें e⁻j2t-1 प्लस e⁻j2t-1/2। ठीक है? ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप का ख्याल है ये करवा दें तो मैं ये भी चले ये करवा देती हूँ। जनाब, ये आपके पास पार्ट सी हम कर देते हैं, पार्ट बी आपको देख लीजिएगा, सी कर देते हैं। दिस इज cos of 2t-1 u of t-1। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है। ठीक है? एक तो आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हुई है
क्या उसको कहते हैं, स्केलिंग की, और एक प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास इस्तेमाल हुई हुई है शिफ्टिंग की। ठीक है, तो कॉज ऑफ टी का आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, नीचे देख लेते हैं। कॉज ऑफ टी का ओमेगा हमारे पास 1 है, तो दिस इज एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस इज एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 कॉज ऑफ टी का। और आपके पास जो है वो कॉज ऑफ 2t का जो है वो होगा एस स्क्वायर प्लस 4। अब कॉज ऑफ 2t माइनस 1 का क्या होगा, u ऑफ t माइनस 1 का हमारे पास कॉज ऑफ 2t तो ये वैल्यू थी इसकी, और कॉज ऑफ 2 सॉरी कॉज ऑफ 2t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1। तो ये सिंपली क्या लगी हुई है, ये प्रॉपर्टी लगी हुई है टाइम शिफ्ट की। आइए हम देख लेते हैं क्या होगा। ये ले cos of t minus 1 u of t minus 1, आपका a क्या है, a is equal to 1 है, t minus 1 अगर मैं करूं तो e raised to power minus as f of s। ऑलराइट, इसको सिंपली मैंने क्या करना है, इसको मैंने e raised s तो वैसे का वैसा है, e raised to power minus s के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बोले आपको cos of 2t जो है वो मेरे पास उसका इसमें cos of ओमेगा t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर cos of 2t होगा तो ओमेगा मेरे पास क्या होगा 2, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे पास क्या आएगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा, क्योंकि 2 है। अब cos of 2t की जगह उसने t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1 कर दिया, यानी हर t को t माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a अगर हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा e रेज़ टू पावर माइनस as f ऑफ s। तो अगर उसको मैं इधर ऊपर वाले इस फंक्शन के साथ ये जो लिखा हुआ है मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास a जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो मैंने यहाँ किया हुआ था, f ऑफ s मेरे पास क्या था s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, उसको जब मैंने e रेज़ टू पावर माइनस as के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंस a वाज इक्वल टू 1 सो माय आंसर वाज e रेज़ टू पावर माइनस s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 तो पहले ही था, e रेज़ टू पावर माइनस s के साथ मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम, जी कहिए। मैम एक चीज़ नहीं समझ आई मुझे, cos 2 ब्रैकेट t माइनस 1 जो है t माइनस 1 की जगह जो आपने अभी रिप्लेसमेंट किया है f ऑफ t माइनस a वाला जो प्रॉपर्टी है, तो वो क्यों नहीं आपने ऐड किया, लाइक u ऑफ t माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें आ गई, लेकिन जब cos 2 इंटू t माइनस 1 था तो उसको आपने सिर्फ cos 2t की जगह रिप्लेस कर दी, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है cos 2t का, मतलब आपने s ओवर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 नहीं किया, या कुछ ऐसे नहीं किया, देन मल्टीप्लाई विद e रेज़ टू माइनस s। नहीं, आपको मैंने समझ आई? आपको कहा कि cos ऑफ 2t u ऑफ t का s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो इफ आई रिप्लेस ईच एंड एवरी t विद t माइनस 1 तो उसमें मैं क्या करूं कि मैं कुछ भी नहीं करूं, उसने कहा यही वाला रहेगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सिर्फ उसको e रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू s के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। दैट्स व्हाट आई हैव डन। अच्छा सही है, तो इवन इफ इट्स लाइक न्यूमरस t माइनस 1 तो एक ही दफ़ा e रेज़ टू पावर माइनस s से मल्टीप्लाई करना है, अच्छा अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो t माइनस 1 इंटू यू ऑफ t माइनस 1 इंटू फलाना ऑफ t माइनस, तो हर दफा माइनस 1 के e रेज़ टू पावर माइनस s के साथ जी डिफाइन। जी बिल्कुल। जी, आप एक चीज को समझें, आपका f ऑफ t जो है दैट वाज इक्वल टू cos ऑफ 2t u ऑफ t। आपका f ऑफ t माइनस 1 जो है वो क्या होगा cos ऑफ 2t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1। आपको फंक्शनल ट्रांसलेशन तो आती है ना, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। क्या आप f ऑफ t अगर cos ऑफ 2t u ऑफ t हो तो f ऑफ t माइनस 1 में सिर्फ मैं एक t को रिप्लेस करने की पाबंद हूँ, और जब मैंने दूसरे t को रिप्लेस करना हो तो एक और f ऑफ t माइनस 1 लिखूँ सर।
क्या मतलब होगा फंक्शन f of t minus 1 का? Replace each and every t in the expression with a t minus 1. बेटा जी यस मैम, ये इंजीनियरिंग शुरू हो गई है मेरे बच्चे। समझ आ गया मैम, सही। थैंक यू। मैथ्स ठीक हो गया। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना, ये तो आप समझे ये तो मैथ्स के बगैर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हिल नहीं सकते। तो इसलिए अपना कैलकुलस, अपनी ट्रिग्नोमेट्री, अपना अलजेब्रा, अपना लीनियर अलजेब्रा सब आपके सामने हाथ बांधे खड़े होंगे, तो आप बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम कर सकते होंगे। कौन सी मैथ्स की बुक आप लोग पढ़ रहे हैं? मैम एडविन वाली एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। किस कदर अच्छी किताब है। गो एंड ओपन इट अप, पढ़ा करो उसको बजाय लगे बंदे सवाल करने के। ठीक है, आओ जी मैं अगला सवाल आपको करवाती हूँ। अभी हमें मैडम पता नहीं क्या करने लगी हैं आप, वो भी हम देखते हैं। देखिए ये जो मेरे पास f of t है, इसका मैं क्या करूँ? हाउ शुड आई डील विद इट? ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये फिर दोबारा मेरे पास क्या आ गया है? 5 आ गया है ना? तो मैं इसके साथ कैसे डील करूँ? डील करने का तरीका है कि मैं एक तो इतने पोर्शन को अलग कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं कहूँगी ये f1 of t है, और फिर इस पोर्शन को कहूँ ये f2 of t है, और ये मैं कहूँगी f3 of t है, क्योंकि तीनों डिसकंटिन्यूटीज आ रही है ना। ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो इंटीग्रेशन करें या कुछ भी करें आप, जब भी कभी चीज़ों के इंटीग्रेशन क्लास एंड इंटीग्रल जहाँ कहीं डिसकंटिन्यूटी आती है वहाँ आप इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं, उसको फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ जी मेरे पास f of t इज इक्वल टू f1 of t प्लस f2 of t plus f3 of t. All right. So the Laplace transform of f of t will be equal to the Laplace transform of the first function plus the Laplace transform of the second function plus the Laplace transform of the third function. ठीक है, अब मसला क्या रह गया? फंक्शन डिफाइन करने का। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये जरा मुझे बताओ कि ये क्या है जो मैंने बनाया है। यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप है या नहीं है? है मैम। मैम आपको पता होगा आपका प्रॉब्लम है, इज दैट इट? यानी करीब आपका भी प्रॉब्लम बनने लगा है। देख के बताइए ये क्या है? क्या ये यूनिट स्टेप नहीं है जो मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आपके पीछे पड़ी हुई हूँ कि ये यूनिट स्टेप है? यस इज दैट मैम। अ यूनिट स्टेप और नॉट? है मैम। और ये क्या है? ये शिफ्टेड यूनिट स्टेप है। यस मैम। तो ये u of t minus 1 होगा, राइट? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर u of t में से मैं u of t minus 1 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो व्हाट एम आई लेफ्ट विद? 1 1 only for a duration of 1. ठीक है, यस मैम। तो दिस इज इक्वल टू u of t minus u of t minus 1. ठीक है, और अब अगर मुझे इसकी वैल्यू 5 चाहिए तो मैं इस पूरी चीज को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। यस मैम। ठीक है, बस ये मैंने असूल इस्तेमाल करना है। f1 of t जो है मेरे पास f of t that will be equal to u of t 5 times u of t minus u of t minus 1. इसी तरह f2 of t क्या होगा? ये होगा जी 2 times u of t minus 1 minus u of t minus 3. इस तरह आपके पास f of 3 क्या होगा? ये होगा जी 5 times u of t minus 3 minus u of t minus 4. ठीक है, यस मैम। ये बड़ा नीट तरीका है इस तरह से स्टेप्स को डिफाइन करने का, बड़ा हैंडी आता है। अब इन 5 के साथ जरा मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, मुझे बार बार u of t minus 1 भी नजर आ रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 5 u of t minus 5 u of t minus 1 plus 2 u of t minus 1 minus 2 u of t minus 3 plus 5 u of
t minus 3 minus 5 u of t minus 4, right? So this makes it 5 u of t, and this is minus 5 plus 2, so this is minus 3 u of t minus 1. This is minus 2 plus 5 plus 3 u of t minus 3 minus 5 u of t minus 4. हाँ जी, u of t का लैप्लास क्या होता है? अब जनाब f of s हम फाइंड कर लेंगे। 1 by s 1 over s, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 over s लिख दूं, yes sir. ठीक है। और दूसरा हमने सीखा था कि e raised to power minus at f of t का लैप्लास जो है that is equal to sorry s minus a नहीं होगा ये? जी जी जी, आपसे कह रहे हैं। तो ये जो है f of t minus a, मैं u of t minus a को यहाँ नहीं लिख रही, उसको फिलहाल छोड़ दें आप, यह है u of t minus a। तो f of t minus a का लैप्लास क्या है? e raised to power minus as f of s, ठीक है। तो u of t का अगर 1 over s था तो u of t minus 1 का क्या होगा? a की वैल्यू क्या है? 1, 3 e raised to power minus s over s, ठीक है जी, प्लस 3 e raised to power minus 3s over s minus 5 e raised to power minus 4s over s। ये मैंने शिफ्ट इन टाइम की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक हो गया। अब ये 1 over s में कॉमन ले लेती हूँ, व्हाट आई एम लेफ्ट इज 5 minus 3 e raised to power minus s plus 3 e raised to power minus 3s minus 5 e raised to power minus 4s। अब देखिए ये अगर मैं इंटीग्रल के जरिए सॉल्व करती तो ये इतनी आसानी से 3-4 लाइनों के अंदर, ये 4 या 5 लाइनों का काम है, उसमें ये सॉल्व ना होता। ये यहाँ पर जो है मेरी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन जो मैंने u of t की टर्म्स में ये डिफाइन किया, और आगे से जो है वो इसका एक्सप्रेशन, उसकी मदद से मैंने प्रॉपर्टी टेबल लगा के और ये मैंने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, ठीक है सर? yes sir. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वो कहता है कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रेन ऑफ यूनिट इंपल्सेस। चलो लेट्स सी, ट्रेन का मतलब उसका ये है कि ये आगे भी चल रही है ना, ट्रेन उसने दी। तो ये इसको अगर मैं लिखूं तो f of t इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ t प्लस, अब डेल्टा ये क्या है? ये शिफ्ट की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेल्टा ऑफ t minus 2। देखें डेल्टा ऑफ t को हम क्या कहते हैं? डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू, अच्छा डेल्टा ऑफ z, सॉरी दूसरी बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम कहते हैं डेल्टा ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो डेल्टा ऑफ t minus 2 क्या होगा? is not equal to 0 for t minus 2 equal to 0 or for t is equal to 2 Yes, and it is equal to 0 otherwise। तो ये जो फंक्शन है, ये जो 2 वाला मैंने लूप में किया, ये क्या है? ये डेल्टा ऑफ t minus 2 है। इसी तरह अगला देखूं तो वो क्या है? डेल्टा ऑफ t minus 1 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब मैं f of s मालूम करती हूँ, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी लगाऊंगी हर टर्म का अलग अलग। डेल्टा ऑफ t का लैप्लास क्या है? 1 शाबाश। डेल्टा ऑफ t minus 2 का क्या होगा? e raised to power minus 2s into 1, शिफ्ट इन टाइम की प्रॉपर्टी है ना, yes sir. 2s। इसका अगले का क्या होगा? and e raised to power minus 4s ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 1 प्लस, लेट्स डिफाइन x इज इक्वल टू e raised to power minus 2s, और ये क्या है जी? x raised to power 0 प्लस x raised to power 1 प्लस x raised to power 2 प्लस x raised to power 3 प्लस x raised to power 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है? इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज। yes sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना, मैं वही आपको बात कहती कि सारा मैथ्स चाहिए मुझे जो मैंने पढ़ा है, कोई जो कुछ मुझे पढ़ाया गया तो बेकार नहीं पढ़ाया गया था, आई नीड ऑल ऑफ दैट। सो इसकी क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन इज 1 over 1 minus x
राइट, लॉन्ग डिवीजन Yes. करके देखिए। तो इसका मतलब है अब x e raised to power minus 2s था, so this is equal to f of s is equal to 1 over 1 minus e raised to power minus 2s। तो ये जनाब पल्स ट्रेन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इंटीग्रल के जरिए ये जरा थोड़ा मुश्किल था, यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया प्रॉपर्टीज मैम के ये जरिए। 1/1 माइनस एक्स आपने सम टू इन्फिनिटी ले लिया ना? अप टू इन्फिनिटी आएगा ना, ये देखो ना 1 over 1 minus x अगर करो तो 1 minus x प्लस x आ जाएगा x minus x square प्लस x square, ये इनफाइनाइट जा रहा है ये लॉन्ग डिवीजन के जरिए। जी मैम। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद बस हमने यही काम करना है। प्रॉपर्टीज में उसमें कहते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू फाइंड करो अगर एग्जिस्ट करती हैं, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट भी करें। इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम मैंने अब क्या सिखाया था कि जनाब f of 0 plus is equal to s f of s in the event that s goes to infinity, और फाइनल वैल्यू थ्योरम था कि f of infinity is equal to s f of s in the event that s goes to 0। ठीक है, तो हम पहला a उठा लेते हैं। अब जनाब आपके पास हम कहते हैं f of 0 plus is equal to s f of s in the event that s goes to infinity। अब s f of s क्या होगा? this will be s और f of s ये सारी की सारी टर्म है, this will be equal to 8 into s plus 1 into s plus 3 divided by s into s plus 2 into s plus 4 and we want s to go to infinity। अब these two s will get cancelled। अब infinity पे जब आप evaluate करते हैं ना तो you don't want any s lying around, you want 1 over s, ताकि 1 over infinity को आप 0 से replace कर सकें। ठीक है, what I'm going to do, the little trick is 1 s common ले लूँ और 1 plus 1 over s, इस पहली टर्म में से मैंने एक s कॉमन ले लिया। नेक्स्ट के साथ भी करूँ s कॉमन ले लूँ एंड 1 plus 3 over s। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं एक s कॉमन ले लूँ और 1 plus 2 over s, और फिर एक और s कॉमन ले लूँ और 1 plus 4 over s एंड s goes to infinity। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे s को इन्फिनिटी से रिप्लेस करो। 8 1 plus 1 over s क्या हो जाएगा हर जगह? 1 over s 2 over s 3 over s 4 over s 0 हो जाएगा मैम। 0 हो जाएगा। This will be 8 into 1 into 1 divided by 1 into 1, so this is equal to 8। So you have found the initial condition without solving the circuit। आपको ट्रांसफर फंक्शन पता था और वहां से आपने इनिशियल कंडीशन जो है वो फाइंड कर ली। इसी तरह फाइनल कंडीशन यानी स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब स्टेडी स्टेट वैल्यू में क्योंकि मैंने s को 0 पुट करना है इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं 1 over s वाली रेशियो में जाऊँ, सीधा सीधा फंक्शन लिखो और जो है s f of s जो है ये s कैंसिल हो गए थे, तो दैट टर्न्ड आउट टू बी इक्वल टू 8 into s plus 1 into s plus 3 over s plus 2 into s plus 4 and you want your s to go to 0। Alright, so just replace all the s with 0 and we get 8 into 1 into 3 into 2 into 4। Alright, सारे s जो हमें, so this gets मैम cancelled with 3 आ जाता है। 3 आ जाए। Absolutely, ठीक है, कैसा है ना, आसान है। समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, मेरे हिसाब से तो ये बाकी सर्किट एनालिसिस से बहुत आसान है, मच सिंपलर। एक और पेज करना चाह रही हूँ। इसका पार्ट 2 जरा तसल्ली के साथ कर लें। ये अब हम इसका पार्ट 2 करने की कोशिश करते हैं। ये सो हमारे पास f of s जो है, पेन की चेंज कर लो।
f of s is equal to 6s minus 1 over s square plus 1 into s plus 1 into s minus 1. ठीक है जी मेरी फैक्टराइजेशन. So s f of s ठीक ही होगी जबकि बुजुर्गों ने कुछ बताया नहीं. So this is equal to s f of s is equal to 6s over s square plus 1. 6s मैम 6 नहीं होगा सर. 6 हाँ नहीं होगा मैम ठीक है मैम समझ गया. है ना. तो अब पहले मैंने फाइंड करना है f at 0 plus. So I want this to be equal to s f of s in the event that s goes to infinity. So what I have is I have a 6s and I have a s square common ले लूँगी, वही अपने पुराना टेक्निक यूज करके 1 plus 1 over s square रह जाएगा और एक s कॉमन ले लूँगी और 1 plus 1 over s रह जाएगा and I want the s to go to infinity. So ये एक s जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. What I'm going to get is 6 over s square into 1 over 1 plus 1 over s square into 1 over 1 plus 1 over s and we want the s to go to infinity. तो मुझे बताओ ये 1 over s square क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा. मैम 0 लेकिन ये 6 over s square भी 0 हो जाएगा. So you have 0 into 1 into 1 and the answer is 0. मैम लेकिन आपने ये भी ब्रेक किया है इसको, इसमें तो हम 6 over 1 plus 1 over s square भी लिख सकते थे, तो इसमें आंसर 6 नहीं आ जाता. नहीं वो आंसर 6. अच्छा तो मैम ठीक है मैम ठीक है. जब 0 जो है ना 0 में ये बहुत बड़ी खूबी है अल्लाह की तरफ से, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर दो उसको 0 कर देता है. ये ऐड नहीं. ठीक है. So the next is f of infinity and what we need is s f of s such that s goes to 0. So this is equal to s f of s जो है that is 6s over s square plus 1 into s plus 1. S goes to 0, so this is equal to 0. 6s जो है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर और आपका मैम ये ऊपर वाले का आंसर इंफिनिटी नहीं आएगा. कैसे बच्चे? मैम अगर आप 0 पुट करेंगे तो किसको 0 पुट करूं? ऊपर मैं क्यों 0 पुट करूं? उसको इंफिनिटी नहीं पुट करना. कंडीशन क्या है? s of s just s goes to infinity और जब इंफिनिटी पुट करना है तो s goes to 0. यही तो आपकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है कि आप उसको इस तरीके से उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाएं जिसमें अनडिफाइंड टर्म्स ना हो. ठीक है हजरात, कुछ बेहतर लगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म डुएबल लगा आपको? यस मैम. इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है और क्योंकि आपको साथ टेबल्स भी मिलेंगे तो ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. ठीक है. मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस ले लूँ. अगर उन्होंने आज अटेंडेंस जो है अब तक तो मेरा अटेंडेंस रोस्टर ही नहीं चल रहा था. मैम आज वाला क्विज भी पिछली तरह ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे सर. फिर अब दोबारा बात करना बेटे. मैं पूछ रहा था कि आज वाला क्विज भी पिछले की तरह सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे. बिल्कुल पिछले की तरह बिल्कुल सिंपल मल्टीपल चॉइस सादा सा. और बिल्कुल क्योंकि आप लोगों ने ट्यूसडे को आपको क्विज देने को माने हैं और आपने चैप्टर 14 में से क्विज दिया तो आप ज़्यादा सिंपल क्विज. ये तो आप बिकॉज यू वर अ गुड स्पोर्ट अबाउट इट. आधा घंटा जितने वो आपको एक्सेसिबल है वो काफ़ी है आपके लिए करने के लिए. आसानी से कर लो. अब्दुल्ला. प्रेजेंट मैम. अली हसन तारिक. प्रेजेंट मैम. अर्सलान तारिक. प्रेजेंट मैम. असफंदियार खान. Present, ma'am. अवैस रजा. Present, ma'am. आयशा जाकिर. प्रेजेंट मैम. दुआ खान. प्रेजेंट मैम.
फरहान अहमद अब्बासी, Present, ma'am. हमादुर रहमान, Yes, ma'am. Present. हमजा इमरान, Present, ma'am. शाम अली असद, Present, ma'am. लारैब लाइक, लारैब आप कहाँ हैं? आपकी तो 100% अटेंडेंस है। Isn't she around? लारैब लाइक, yes sir. मलिक मोहम्मद अम्मार, Present, ma'am. मिराल कमाल, Present, ma'am. आयशा मैम फुआद। लारे क्लास में तो है लेकिन आई गेस उनका माइक नहीं चल रहा। Oh good, मैंने लगा दी उसकी अटेंडेंस। Thank you for letting me know. आयशा फुआद, Present, ma'am. मोहम्मद सलमान चौधरी, Present, ma'am. मोहम्मद सुलेमान फैसल, मोहम्मद सुलेमान फैसल, मोहम्मद तौसीफ, Present, ma'am. मोहम्मद ईशान, Present, ma'am. मोहम्मद अवैस नज़ाकत, Present, ma'am. मोहम्मद साद खान, मैम साथ का माइक इशू है, उसका मैसेज आया था। ठीक है फाइन। मोहम्मद तलहा खान, Present, ma'am. मोहम्मद उमैर सुहेल, Present, ma'am. मोहम्मद मुर्तज़ा कमाल दुरानी, मैम उसकी कनेक्टिविटी इशू मैम, वो मैसेज किया हुआ नीचे। नूरुल ऐन ज़हरा, Present, ma'am. सैयद अहमद, Present, ma'am. राजा जैन खालिद, राजा जैन खालिद, इनको भी चेक कर लें, इनकी अटेंडेंस बड़ी अच्छी है, आज क्यों नहीं है। सजाद अली, प्रेजेंट मैम। सरदार सोबान कासिम, Present, ma'am. शहाब खान, शहाब खान, मैम उसने चैट में लिखा है Present, उसका- ma'am. ठीक है गुड। शाहजेब अली जरमस, Present, ma'am. Present. शहूदुर रहमान सैयद, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद जाफिर, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, Ma'am, he was present. मैम उन्होंने चैट में लिखा। सैयद अमाम रजा, Present. सैयद जुल्फकार, Present, ma'am. उमैर इरफान, Present, ma'am. उमर जावेद, Present. उस्मान जुल्फकार, Present, ma'am. यासिर अली, Present, ma'am. जमान खान। Present, ma'am. थैंक यू वेरी मच। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन?